केसी त्यागी। मैं भी घंटी का ध्यान रखूंगा अध्यक्ष जी, और आप भी जल्दी मत हो नहीं, जाइए। आपको भी मीटिंग में भी आगे जाना है तो उसका भी ध्यान रखिए। उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूं। पहली बात तो मंत्री बनने पर हमारे पुराने साथी हैं और उनकी मंशाओं पर शक नहीं करता हूं, लेकिन आजकल चीजें कई जगह से नियंत्रित हो रही है। इस सरकार इकोनॉमिस्ट है जो राजस्थान की सरकार ने जिनको अभी ताजा सलाहकारी बनाया है, अरविंद पंगारिया, दूसरे हैं जगदीश भगवती। ये देश के नामी नाम है जो इस सरकार के आर्थिक सलाहकार। मैं उनका एक वक्तव्य मनरेगा के बारे में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। that मनरेगा is an inefficient instrument of shifting income to poor. It cost 5 rupees to transformation to 1 rupees to the मनरेगा works. सर, पिछले 50-60 सालों में जो कुछ अच्छे काम हुए थे उन कामों में से अच्छा ये भी था, और मैं एनएसी वालों को भी जो उसमें थे और जो वामपंथी दल थे और वेटरन सोशलिस्ट लीडर मुलायम सिंह यादव जी, शरद यादव जी और रघुवंश बाबू को भी इस मौके पर मुबारकबाद देना चाहता हूं, सुषमा जी के साथ साथ, जिनके सक्रिय सहयोग की वजह से मनरेगा आया। और अगर वामपंथी दलों का प्रेशर ना हुआ होता तो ये शायद स्कीम लागू नहीं होती। सर, मेरे पास प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक मनरेगा के लागू होने से पहले देश के 135 जिलों में नक्सलवादी गतिविधियां सक्रिय थी, और मनरेगा के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के बाद अब संख्या सिर्फ 68 रह गई है। लेकिन इसके बाद भी इसको क्यों कम करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी जड़ें सर कहीं और है। आज WTO की बैठक हो रही है जिनसे इन चीजों का बड़ा करीब का वास्ता है। भारत उसमें साइन करने वाला है। उसकी पहली शर्त है कि सब्सिडी हटाओ, यानी कि जो फालतू फंड के ये पैसे हैं इन्हें बंद करो। दूसरा, किसान को फसल के बढ़े हुए दाम मत दो। तीसरा, मध्य प्रदेश की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार में उनका देना चाहता हूं, उन दोनों के मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी है दिल्ली में मंत्री महोदय को कि 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से जो हम कई सालों से किसानों को प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं उसमें कटौती ना की जाए। सर, इस साल किसान को एक नया पैसा भी नहीं मिलेगा। तो इन निर्णयों की जड़ें कहीं और हैं, और वो जड़ है भारत सरकार का विश्व व्यापार संगठन के सामने घुटना टेकू नीतियां। सर, इतनी जाति हो रही है कि नवंबर 25 तक 10 करोड़ 6 लाख परिवारों ने काम हेतु निवेदन किया है। सिर्फ 8.3 करोड़ लोगों को काम मिला है। वर्तमान सरकार ने इस स्कीम में फंड की कटौती की है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर ज्यादा जोर है। इस क्षेत्र में कटौती हो रही है। इसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण काम थे उन सारे कामों को तिलांजलि दे दी गई है। 14,000 करोड़ रुपए की राशि बकाया है जो मनरेगा में काम लगे मजदूरों को देनी है। पंचायतों ने काम कराया, फंड जो एलोकेट नहीं हुआ। और त्रिपुरा सरकार के मुख्यमंत्री आए थे जो देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं, हमारी पार्टी के नेता शरद यादव जी, शायद मनीषा पे इकट्ठा हुए थे। उन्होंने बताया कि 1400 करोड़ रुपए का जो बजट था मनरेगा का घटा करके 650 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। ये स्थिति है। और जो ताजा अधिनियम है उसके तहत 2 करोड़ परिवारों को बेरोजगार कर दिया है। सर, जो अब से पहले मंत्री महोदय थे उन्होंने एक बार नहीं दर्जनों बार अपने जो एम्फेसिस है, जो उनके रुझान है, उसके बारे में जिक्र किया। अभी लैंड एक्विजिशन एक्ट आने वाला है थोड़े दिनों में। मैं एडवांस में बता रहा हूं, 5 मिनट नहीं है उससे पहले आपने मुझको डराना शुरू कर दिया। नहीं, डरा नहीं रहा। रूडी साहब जो है पूरे 7.25 मिनट बोल के गए, कम से कम उतना समय तुम्हें दे दीजिए। नहीं, मैं खाली राजवाद चलता है अध्यक्ष। आप तो बोलिए। मैं तो खाली आपको ये तो छोटा सा सर, मैं आपके राज्य का जिक्र करना चाहता हूं। आज के राज्य में मजाक में कह रहा था, अन्यथा मत लीजिए, मैं पूरे सम्मान के साथ
राजस्थान से समाचार है 30% लोगों को रोजगार से वंचित रखा गया। 143 रुपए वेज से 110 रुपए वेज कर दिया गया। चूरू जैसलमेर में स्थिति और भी खराब है। ये कोई खाली पार्टियों का नहीं सर, देश के अंदर जो इस समय स्थिति है, 68 जिले नक्सल प्रभावित हैं। सिर्फ आदिवासी, गरीब, दलित, उन लोगों के परिवारों को इससे रोजगार मिलता है और इसमें ज्यादा 55% महिलाओं को मिलता है। उनके पेट पर भी लात मारने का प्रयास है और ये प्रयास यहां से नहीं हो रहा, ये वाशिंगटन से हो रहा है। कैसे कैसे सलाहकार आ गए हैं, भगवती आ गए हैं, एक रघुराम राजन आ गए। ही सेज एज ए मेजर टू इंप्रूव इंपैक्ट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसको घटा दिया जाए सोशल सिक्योरिटी। जो अरविंद सलाहकार बने, देश की सरकार के मुख्य सलाहकार, वो वर्ल्ड बैंक में जाकर के भारतीय हितों के खिलाफ WTO की सिफारिश कर रहे हैं। सर, हम नीरो के मेहमान हैं। नीरो को एक पार्टी करनी थी, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। पार्टी उसको खत्म अपनी करनी थी, रात को जश्न मनाना था, कुछ तो और देश में बचा नहीं था। कितने देश के गरीब गुरबा लोग थे वो इकट्ठे किए और जो डेड बॉडीज थी वो इकट्ठी की और जलाई और रात भर लोगों ने जश्न देखा, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, बुद्धिजीवी थे और इकोनॉमिस्ट थे और रेडियो टेलीविजन जिस समय जो व्यवस्था रही होगी उसके लोग हैं। वो फ्लूट सर, इस दौर में हम नीरो के मेहमान बनकर के न रह जाएं, क्योंकि देश के गरीबों के लिए जितने भी कार्यक्रम है सब पे उंगली लगाई जा रही है। और दुर्भाग्य है, मछलियों की रखवाली के लिए आपने बगुले तैनात कर दिए। एक भी मछली के बचने की उम्मीद है क्या? इसलिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूं कि कैसी मसाले लेके चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। थैंक यू। और रिश्ता कोई, शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरी प्यास का पानी से नहीं है। इसलिए नीतियों का रिश्ता आपसे नहीं है, इसका कहीं और से है और उस जगह का नाम है वाशिंगटन। थैंक यू वेरी मच त्यागी साहब। आपको कोई डरा नहीं सकता, तो इसलिए आप ये कभी मत कहना कि डरा रहे हैं। मैंने सर आपसे पहले उसके लिए सॉरी कह दिया, मेरे को इंटेंशन नहीं था।